मुमुक्षु है उसके हित के लिए आचार्य देव 12 प्रकार की भावना बताते हैं। ये 12 भावना है वो हमारा समाज उससे परिचित होता है। ये 12 भावना हर एक शास्त्र में उसकी चर्चा होती है। वर्तमान योग का जो शास्त्र है उसका केंद्र बिंदु ही 12 भावना होती है, क्योंकि उसमें संसार प्रत्यय का वैराग्य और वैराग्य के उत्पन्न करने वाली भावनाओं उसका निरूपण ये वर्तमान युग में मुख्य तौर पर होता है। जो चरणानुयोग के शास्त्र है उसमें भी ये मुमुक्षु आत्मार्थीपणा से लेकर सम्यक दर्शन, श्रावक दशा, मुनि दशा, उसी सभी का आचरण में ये 12 भावना की मुख्यता होती है। कर्णानुयोग के जो शास्त्र है ये कर्णानुयोग के शास्त्र में भी जो कर्म की गति आगति 3 लोक का जो वर्णन है वो सभी का विषय भी 12 भावना होती है। और जो द्रव्यानुयोग का विषय है जो हमें आत्मा की सही समझ कराने वाला है वो विषय में भी 12 भावना का मुख्यता बनती है। हमारे कोई भी जैन कवि है तो उसने 12 भावना के अनुरूप काव्य लिखा हुआ होता है। हिंदी में करीब 100 जेटला 12 भावना का काव्य देखने में आता है। तीर्थंकर भगवान है वो भी 12 भावना भाते हैं। तीर्थंकर के जीवन चरित्र में ऐसा देखने में आता है कि रात के सोते समय वो नियम से 12 भावना पाते हैं और जब वो मुनि दशा को धारण करते हैं, तीर्थंकर हो या कोई भी मुनि है, तो जो गृहस्थ दशा को त्याग कर मुनि दशा अंगीकार करते हैं तो उसकी वजह भी 12 भावना होती है। और तीर्थंकर जब मुनि दशा अंगीकार करते हैं तो लोकांतिक देव उसकी अनुमोदना करने आते हैं। लोकांतिक देव उसकी जो अनुमोदना करते हैं वो अनुमोदना भी 12 भावना पाकर ही करते हैं। तो ये 12 भावना है हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हमारा मुमुक्षु समाज में भी कई लोग रोजाना 12 भावना के पाठ करते में देखने में आता है। हमारा मंदिर है उसमें भी 12 भावना लिखी हुई खुदी हुई दिखाई देती है। पुराने मंदिर होते हैं तो उसमें ये बुद्धदास की राजा राणा छत्रपति हथियन के अस्वार और ये सभी भावनाएं हमें देखने में आती है। तो ये 12 भावना है उसका कारण क्या है? तो वो ज्ञान पूर्वक के वैराग्य की जननी है। एक मुनि सकल व्रति बड़भागी तो भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा पाई। हिम चिंतत जिय जुब साखे जिम ज्वलन पवन के लागे। हिम जिय को जो जाने वो ही शिव सुख ठाने। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग और मोक्ष में प्रवेश करने के लिए ये 12 भावना की आवश्यकता होती है।
जैसे माता है वो बच्चे का जन्म देती है, उसको बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है, तो इसी प्रकार ये बारह भावना है वो भी वैराग्य को उत्पन्न कराती है, वैराग्य की रक्षा करती है, वैराग्य का पालन पोषण करती है, वैराग्य की वृद्धि कराती है। तो ये बारह भावना एक आवश्यकता है जो हमारे लिए दो ही मार्ग होते हैं, एक संसार का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग। बहन श्री जब छोटी थी, स्कूल में अभ्यास करती थी, तो उस समय उसने एक निबंध लिखा है, लघु निबंध। तो वो निबंध का हेडिंग थे कि मैं क्या मार्ग हूँ, क्या मार्ग है। तो बहन श्री ने उसमें ऐसा बताया है कि ये जगत में दो ही प्रकार का मार्ग है, एक संसार का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग। हम अनादिकाल से संसार के मार्ग में हैं, बंध के मार्ग में हैं। उससे वापस आकर, उससे पीछे लौटकर हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना है। तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना है, संसार मार्ग का त्याग करना है, तो संसार से वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य माने क्या है कि संसार प्रति उपेक्षा, संसार की उदासीनता, संसार की अरुचि। हमें संसार जचे नहीं, संसार में दुख महसूस होवे, संसार से थाक लगे, संसार से त्रास लगे, हम संसार से हारी जाए, तो उसका नाम संसार का वैराग्य है। तो संसार के वैराग्य बिना हम मोक्ष के मार्ग में प्रवेश नहीं पा सकते। तो हमें संसार का वैराग्य तो जरूरी होता है। ऐसे तो वैराग्य की घटना रोजाना हमारे जीवन में बनती है। हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अथवा तो ऐसा हमें समाचार मिलता है, कोई कुदरती आपत्ति आती है, ऐसा अकस्मात होता है, तो ये सभी वैराग्य के प्रसंग होते हैं। हमारे फैमिली में भी कोई स्वजन का वियोग होता है, तो वो भी एक वैराग्य का प्रसंग होता है। मगर सामान्य तौर पर ये वैराग्य कायम टिकने वाला नहीं होता है। ये दूध के उफाल जैसा होता है, पोड़ा होता है। ये जब दूध हम गैस पर, पगनी पर रखे तो उसमें उफाल आता है, फिर नीचे उतारो तो वो उफाल बैठ जाता है। तो वो वैराग्य स्मशान वैराग्य कहा जाता है कि स्मशान के समय हर एक जीव को वैराग्य आता है। फिर वो घर आकर स्नान कर फिर बाजार में अपने काम में हो जाता है, तो वो वैराग्य गायब हो जाता है। तो ये वैराग्य, सही वैराग्य कैसे हो सके, तो कि ज्ञान सहित का ही वैराग्य हो सकता है, बिना ज्ञान वैराग्य नहीं हो सकता है। माता जी ऐसे बोलती है कि ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक और पोषक है। एक ज्ञान बिना का वैराग्य ये वास्तव में वैराग्य नहीं है, रुंधा हुआ कसाय है, रुका हुआ कसाय है। तो वो लुखा और चंचल है, वो अपने आत्महित में कार्यकारी नहीं बन सकता है। जो हमें संसार से पीछे मुड़ना है, संसार का अभाव करना है और संसार से विरुद्ध मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना है, तो संसार प्रत्यय का वैराग्य तो आवश्यक है। बिना संसार प्रत्यय के वैराग्य हम संसार से पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। हमें संसार में आसक्ति है, संसार में सुख बुद्धि है, संसार में हम ओतप्रोत हैं, संसार में रचा बचा है, तो उससे हमें पीछे मुड़ना है। तो संसार प्रत्यय का वैराग्य तो अनिवार्य है, आवश्यक है। उसके बिना
तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये संसार का वैराग्य कैसे प्राप्त हो? तो ये वैराग्य जो जीवन में जो वैराग्य की घटना बनती है ना, वो वास्तव में ये सही वैराग्य नहीं है, रुका हुआ कसा है, रुखा और चंचल है, वो कायम और दृढ़ नहीं है, और वो आत्महित के लिए कार्यकारी उपयोगी नहीं बन पाता है। तो कैसा वैराग्य हमें करना है? स्थायी है, दृढ़ है, ऐसा वैराग्य। तो ऐसा वैराग्य एक ज्ञान सहित ही प्रकट होता है। माताजी तो ऐसा कहती है कि ज्ञान सहित का जीवन नियम से वैराग्यमय है। हम सच्ची सहज समझ पाए, एक सच्ची वस्तु का पहचान करें, तो हमें वो वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और वैराग्य एक कायमी बनता है, दृढ़ रहता है, और वही वैराग्य अपने आत्महित में जो ज्ञान सहित का है, समझ पूर्वक का है, वही वैराग्य हमें आत्महित के लिए उपयुक्त कार्यकारी बन पाता है। बाकी का वैराग्य तो वास्तव में बेंसरी के शब्दों में वो तो एक समाज में, लोक में कहने वाला वैराग्य है, वास्तव में वो वैराग्य नहीं है। तो एक ज्ञान पूर्वक का वैराग्य उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है, और वो बारह भावना है। बारह भावना के अलावा जगत में दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमें ज्ञान सहित का वैराग्य उत्पन्न कराए। तो हमें ज्ञान सहित का वैराग्य की आवश्यकता है। तो ऐसे ज्ञान पूर्वक का वैराग्य उत्पन्न करने के लिए एक बारह भावना है। जगत में एक बारह, हमें जो बारह अंग है, सारा तत्व ज्ञान है, उसका हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 12 बाबत में सभी समा जाता है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। तो ये जो 12 बाबत है, तो वो 12 मुद्दा में, 12 चीज में सभी तत्व ज्ञान समा जाता है। और ये 12 एक भावना 12 ही होती है, 11 भी नहीं होती है, 13 भी नहीं होती है। और एक भावना का एक क्रम भी है, अनित्य, असरण, एक संसार, एकत्व, अन्यत्व, उसके बारे में हमने कल बात की है, वो हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो एक अनित्य होए वही असरण होता है, अनित्य और असरणता है तो ही उसमें असार है, तो वो संसार भावना है। संसार में हम अकेला है, हमें कोई सहायभूत नहीं है, तो एकत्व भावना है। और हमारा आत्मा का जो एकत्व है वो हमें सहायभूत है। और हम एकत्व से विरुद्ध अन्यत्व भी है, तो हम संसार के सभी संयोगी भाव से पृथक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से। तो वो अन्यत्व भावना है, उसे भेद ज्ञान की भावना या भिन्न भावना ऐसा भी कहा जाता है। और ये जो संयोग है, संयोगी चीज है, वो सभी असुचि है, ये दुर्गंध, ग्लानि, जुगुप्सा प्रेरक है। वो सूची तो हमारा शुद्धात्मा है। तो ये और जो आश्रव है, तो ये सभी जो सारा संसार का कारण आश्रव है। आश्रव मिटाने का उपाय संवर है। एक संवर माने वितरागता, और वितरागता की वृद्धि, श्रुति की वृद्धि करने वाली निजरा है। और जो जगत में हम संसार में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? तो एक संवर निजरा की प्राप्ति कैसे बनती है? तो हमारा निज लोक में निवास करने से बनता है। हम अपने निज लोक से च्युत होकर जो पर पदार्थ में प्रवर्तन करते हैं, उसका नाम परलोक है। और परलोक से विजय से हम जो सारा लोकाकाश है, जो ब्रह्मांड स्वरूप, उसमें हम घूमते फिरते हैं। तो वो लोक भावना है। और ये निजलोक के निवास में करने से हमें आत्मा का सम्यक रूपी पूर्ति की प्राप्ति होती है। जगत में हमने सभी चीज प्राप्त की है,
भले हम अहम इंद्र भी हो गए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हो गए हैं, जगत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारे लिए दुर्लभ है। एकमात्र बोधि दुर्लभ, वास्तव में बोधि तो दुर्लभ नहीं होती है, अपना स्वभाव है, अपनी खुद की चीज़ है, मगर हमने उसकी दरकार नहीं की है, उसकी प्राप्त करने का उपाय नहीं किया है, इसलिए बोधि दुर्लभ है। तो बोधि दुर्लभ भावना में उसके आश्रय तो ऐसा है कि भले दुर्लभ बोधि है, मगर वर्तमान मनुष्य जीवन में उसकी सुलभता है, तो वो बोधि दुर्लभ भावना है। तो और ये बोधि का फल धर्म है, वितरागता है, मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये वितरागता रूपी धर्म की प्राप्ति वो बोधि के माध्यम से होती है। तो और सारे प्रकार की बाह्य भावना भी ये धर्म के लिए होती है। हर एक भावना धर्म का ही स्वरूप होती है, धर्म के लिए ही उसका प्रयोजन बनता है। तो अंत में ऐसी धर्म भावना भी है। तो यहाँ तक की चर्चा हमने कल की है कि हमारे जीवन में एक भावना की आवश्यकता है। आचार्य देव ऐसे कहते हैं कि भावना माने चिंतन, विचारना, थिंकिंग, उसे भावना कहा जाता है। हम मन के माध्यम से जो कोई विचारणा करते हैं उसका नाम भावना है। मगर ये भावना, ये विचारणा आत्महित के संबंधी है, पारमार्थिक आत्महित संबंधी जो थिंकिंग है, विचारणा है, चिंतन है, निधिध्यासन है, उपयोग उसमें ही रुकता है, तो उसका नाम भावना है। भावना का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये भावना का पाठ बोले, उसका काव्य कंठस्थ करें, उसका पाठ करें, वो भावना है। हम आत्महित के संबंधी जो भी विचारणा करें, हम कोई स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सत्श्रवण करें और उसमें हमारा आत्महित जुड़ा हुआ है, तो वो सभी चीज भावनाएं हैं। भावना को अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है कि आत्मा को अनुसर कर, उसका वारंवार उसमें लीन होना, उसमें ही लगा रहना, उसके पीछे पड़ना, उसका चिंतन करना, तो उसका नाम अनुप्रेक्षा भी होती है। ये कुंद आचार्य देव ने ये बारह भावना के संबंध में एक स्वतंत्र शास्त्र भी, ऐसे तो सभी शास्त्र में बारह भावना की चर्चा देखने में आती है, मगर कुंद आचार्य देव ने द्वादश अणुरेखा, तो वो नाम की एक बारह भावना का एक उसका शास्त्र है। और कार्तिकेय मुनियों ने, तो उसने भी स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ये बारह भावना का स्वतंत्र ग्रंथ भी है। तो ये बारह भावना है, उसका हम सही अभ्यास पूर्वक, समझ पूर्वक उसका चिंतन करें तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। हम ऐसे पोपट के, तोता के भांति उसका पाठ करें तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तोता राम राम बोलता है, मगर तोता को पहचान नहीं होती है कि भाई ये राम क्या है और रिंगण क्या है, मरचा क्या है, वो उसको मालूम नहीं है, तो भले वो राम राम बोलते हैं। तो ऐसे हम एक बारह भावना का पाठ करें कि जगत में अनित्य है, असरण है, असार है, ऐसा हम पाठ करें, मगर अनित्यपना कैसे है, क्यों है, और अनित्य है तो उसके सामने नित्य भी क्या चीज है, और अनित्य उसका आशय क्या है, उसका चिंतन हम कैसे कर पाए, वो किस प्रकार से वैराग्य का कारण है, किस प्रकार से तत्व ज्ञान की समझ कराने वाला है, उसका विशेष प्रकार का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, तो उसकी हम समझ न पाए और उसके बिना अभ्यास, बिना समझ हम उसका पाठ करें तो उसका फल हमें कोई प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये बारह भावना का फल बहुत महत्ता है, अलौकिक है, अचिंत्य है। तो ऐसा फल प्राप्त करने के लिए उसका एक अभ्यास, उसका
उसका संशोधन, उसकी समझ, उसकी सही पहचान, उसके बारे में सभी प्रकार का जो पहलू है उसकी पहचान कर उसका चिंतन करने से उसका फल हम पा सकते हैं। तो हम ये जो 12 भावना का जो फल है, हमें क्या कहा कि भावना के अलावा जो कोई भी हम चिंतन करते हैं ना, उसका नाम चिंता है, भावना नहीं है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे धन बन प्राण, चिंता बड़ी अभागणी, चिंता चिता समान। तो हम सारों 24 घंटा हमारा मन एक समय भी निकम्मा नहीं है, नवरा नहीं है, मगर मन में कोई न कोई विचार चलता ही रहता है। मन माकड़ा जैसा है, बंदर जैसा है, तो उसका प्रवर्तन तो निरंतर चला रहता है। मगर हम जो विचारणा करते हैं ना, संसार संबंधी ज़्यादातर करते हैं कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, शरीर का रोग कैसे मिटे, हम मकान का प्लान बनाए, कोई प्रोजेक्ट करें। तो ये सभी चीज़ हम जो आयोजन करते हैं तो वो सभी प्रकार एक चिंता का प्रकार है। ये हमने कल वो बात सही थी कि भावना 5 प्रकार की है, चिंता अनेक प्रकार की है। आत्महित संबंधी जो थिंकिंग है, चिंतन है, उसका नाम भावना है। और संसार संबंधी आत्महित के बजाय जो कोई भी चिंतन है, संसार संबंधी लौकिक चिंतन, उसका नाम चिंता है, वो भावना नहीं है। शास्त्र में उसे चिंता कही जाए कि भावना 12 प्रकार की है, चिंता अनेक प्रकार की है। एक 12 के भावना है, एक चिंता भावना है, वो चित्त को स्वाधीन कराने वाली है। क्योंकि स्व माने आत्मा, अपना आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई ऐसी विचारणा करने से हमें आत्मा की समझ आती है, आत्मा की निकटता बनती है, आत्मा का सानिध्य होता है। और स्व के बारे में चिंता करने से हमारा चित्त स्वाधीन होता है। और पर की चिंता, पर के बारे में जो कोई हम स्व की विचारणा वो भावना है, वो चित्त को स्वाधीन कराने वाली है। स्वाधीन माने आत्माधीन कराने वाली है। और जो चिंता है, लौकिक विचारणा है, वो तो सभी पर संबंधी होते हैं। पैसा है, स्त्री पुत्र परिवार है, हमारा शरीर है, समाज है, कुटुंब है, उसके बारे में जो हम कोई विचारणा करते हैं तो वो सभी पर चीज है। तो वो हमें चित्त को पराधीन रखने वाली है। और एक भावना है न, वो मेरा ज्ञान का कारण, सही समझ का कारण है। जो वास्तव में अनित्य भावना है, तो अनित्य भावना का मतलब ऐसा नहीं है कि जगत में सभी अनित्य है। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य एतो चलना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, सुराची ज्या क्षणनो प्रसंग। मगर अनित्य के माध्यम से नित्य की पहचान करना, उसका नाम वास्तव में अनित्य भावना है। हर एक भावना अस्ति नास्ति वाली है, नेगेटिव पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का ज्यादा महत्व है। भले भावना का नाम अनित्य है, मगर हम नित्य की पहचान बिना अनित्य भावना पा ही नहीं सकते हैं। हम नित्य की पहचान करें तो ही वही सच्ची प्रकार की अनित्य भावना होती है। और अनित्य भावना का आशय, प्रयोजन भी नित्य के तक पहुंचना, नित्य की पहचान करना, नित्य की प्राप्ति का उपाय करना। नित्य माने अपना सुधारना, तो वो उसका प्रयोजन बनता है। तो ये 12 भावना है ने, एक ज्ञान का कारण है और वैराग्य का भी कारण है। और जो चिंता है वो तो हमें संसार अज्ञान है, वो और अज्ञान बढ़ाने वाली है और संसार में आसक्ति कराने वाली है, संसार का वैराग्य कराने वाली नहीं है। हम कुटुंब परिवार का विचार करें, धंधा रोजगार का विचार करें, समाज का करें, देश का करें, कुटुंब का करें, तो वो सभी चीज़ें हमें संसार में ओतप्रोत कराने वाली है, संसार का रस बढ़ाने वाली है,
संसार का वैराग्य नहीं कराती है, तो ये तो संसार की वृद्धि का कारण है। और जो ये बाढ़ भावना है, वास्तव में भावना तो एक विचारना है, ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, मगर तो भी ये बाढ़ भावना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का कारण है, उसका साधन है, उसका प्लेटफॉर्म है। बाढ़ भावना के बिना हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। और जो लौकिक चिंता हम करते हैं, लौकिक विचारना, तो वो सभी चिंता है, और वो तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण है। इष्ट का विनोद, अनिष्ट का संयोग, एक कोई वेदना है, तो ये सभी की जो हम चर्चा करते हो तो एक अर्थ ध्यान का और रौद्र ध्यान का कारण है। हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, बलिगड़ा नंदी, तो इसी प्रकार का रौद्र ध्यान होता है और अथवा अर्थ ध्यान होता है। तो ये जो संसार संबंधी विचारना है, जिसे हम चिंता कहते हैं, वो अर्थ रौद्र ध्यान का साधन है, उसका कारण है। और ये 12 भावना एक धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का साधन है। और ये 12 भावना जीव में शांति और समाधि का कारण है। अशांति, असमाधि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, मगर ये 12 भावना ही हमें शांति और समाधि कराने वाली है। और जो चिंता है वो तो अशांति और असमाधि का कारण है, उपाधि का कारण है। और 12 भावना है, उसका फल मोक्ष और मोक्ष का सुख है। और ये चिंता का फल, संसार संबंधी जो कोई हम विचारना करते हैं, उसका फल तो संसार और उसका दुख है। तो हमने ये प्लान बनाया, एक बहुत बड़ा मकान बनाया, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री करा, तो हमने आयोजन किया, प्रोजेक्ट बनाया, हमने ऐसा चिंतन किया, विचारणा किया, हमने एक वैज्ञानिक शोध बनाई, हमने उसकी खोज की, हमने एक चीज बनाया, हमने ऐसा कौशल्य प्राप्त किया, मगर ये सभी चीजें संसार और उसके दुख का कारण, वो हमें कर्मबंध का कारण है, और उसकी वजह से हम संसार में रुलते हैं। तो वास्तव में ये हम पर का कार्य करते ही नहीं है, कर सकते भी नहीं है। उसके बारे में जो कोई हम विचारणा करते हैं, उससे हमारा स्वभाव का घात होता है, आकुलता होती है, अवगुण होता है, कर्म का बंधन होता है, और हम संसार में रुलते हैं, हमारा संसार चालू रहता है। तो ये संसार का अभाव करना है तो बाढ़ भावना है। तो इसी सभी कारण से बाढ़ भावना उपादेय है और चिंता है। हम 24 घंटा हर एक निरंतर कोई न कोई प्रकार का चिंतन विचारना, हम रात को सोते समय भी हमारा विचारना चलती ही है। रात को सोते समय भी हमारा मन ये नवरा नहीं रहता है, उसको फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा परिणाम स्वभावी है और उसका परिणाम मन के माध्यम से होता है। तो वास्तव में हमारा परिणमन तो निरंतर चालू रहता है, मगर वो परिणमन हम संसार संबंधी करें, हमारा मन संसार में रुके तो वो चिंता है, और आत्मा में रुके तो वो भावना है। तो हमारा चिंतन विचारना 24 घंटा रात को सोते समय भी चालू रहती है, मगर वो ज्यादातर एक चिंता है, एक वो विचारना भावना नहीं है। तो हमें क्या करना है? चिंता छोड़नी है और भावना पानी है। तो उसके लिए ये बाढ़ भावना का अभ्यास करना आवश्यकता है। तो हम ये बाढ़ भावना का अभ्यास करने का उपाय सोचते हैं। तो ये वैराग्य और जो ज्ञान पूर्वक का वैराग्य है वही कार्यकारी है। ये सामान्य तौर पर जीव को जो वैराग्य आता है, कल हमने बात की थी कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है। श्रीमद ने एक मोक्षमाला में कहा है, श्रीमद राजचंद्र के वचनों में आता है कि जीव का वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक दुख गर्भित होता है, दूसरा मोह गर्भित होता है, और तीसरा ज्ञान गर्भित होता है।
तो एक ज्ञान गर्भित वैराग्य का एकमात्र साधन बारह भावना है। संसार में हमें कोई प्रतिकूलता है, आपत्ति है, संसार में दुख महसूस होता है और हम वैराग्य ग्रहण करते हैं। गौतम बुद्ध थे ना, सिद्धार्थ राजकुमार, तो उसने नगरचर्या में निकले तो उसने देखा तो एक बूढ़ा आदमी था, कोई ननामी देखी, कोई का मरण हो गया, कोई रोगी देखा, तो ये सभी देखने पर उसको संसार से वैराग्य आ गया और उसने महान विनिष्क्रमण किया। मगर वो दुख गर्भित वैराग्य है, ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं है। ये राजकुमार थे और सभी प्रकार की सुविधाएं थी, मगर नगर में घूमने निकले तो उसने ऐसा सब दुख दर्द दिखा और वो देखने पर उसे संसार से वैराग्य आया। तो वो सही वैराग्य नहीं हो सकता है। मोह गर्भित वैराग्य किसे कहा जाता है कि संसार में भाई संसार का त्याग करने के लिए हमें सभी जगह घूमना मिल पड़ता है, हमारा पूज्यपना होता है, सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, भले थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, खुले पगे नंगे पाँव चलना पड़ता है, एक बार भोजन लघु भोजन करना पड़ता है, तो ये सब भले होए, थोड़ा उपसर्ग परिसर भी सहन करे, मगर उसका फल तो हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष होगा। और ऐसी समझ, ऐसी वास्तव में आत्मा की वस्तु स्वरूप की सही समझ नहीं है और ऐसा समझ कर वो बाहर के क्रियाकांड में रचे पचे रहे और उससे अपना हित मान ले, तो इसी प्रकार से वैराग्य धारण करे तो वो मोह गर्भित होता है। तो ये मोह गर्भित वैराग्य भी आत्महित के लिए उपयोगी नहीं है। सिर्फ ज्ञान गर्भित वैराग्य आत्महित के लिए उपयोगी है और ज्ञान गर्भित वैराग्य का एक ही साधन बारह भावना है। बारह भावना के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें ज्ञान सहित का वैराग्य उत्पन्न कराए। तो एक जो सही समझ पूर्वक का वैराग्य है न, वही ज्ञान पूर्वक का वैराग्य है। तो हमें एक ज्ञान पूर्वक के वैराग्य के एक जननी एक बारह भावना है। एक गुरुदेव ऐसे कहते हैं कि ये बारह भावना वैराग्य की जननी है, मगर ज्ञान पूर्वक के वैराग्य की जननी है। तो ये ज्ञान पूर्वक का वैराग्य का साधन एक बारह भावना है। तो जननी माने माता, मदर, तो एक वैराग्य को जन्म देती है, उत्पन्न कराती है, उसकी रक्षा करती है, उसकी वृद्धि करती है। तो ये बारह भावना से ये सब कार्य होता है। ज्ञान है न, वो हमें सही मार्ग दिखाता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, और जो वैराग्य है वो हमें संसार के विषय से रक्षा करता है। जैसे कोई वटे मार्गो है, मुसाफिर है और अपनी धन दौलत लेकर दूसरे जगह जाता है, तो साथ में सिक्योरिटी रखता है, पुलिस रखता है, रक्षक रखता है कि कोई चोर लुटारा उसकी लक्ष्मी लूट न जाए। तो इसी प्रकार, और वो साथ में भूमिया भी रखता है। भूमिया माने वो मार्ग का दिखाने वाले कि भाई हम जंगल में से ऐसे अटपटे मार्ग में से गुजरता है, तो सही मार्ग पर चलाने वाला हमें भूमिया की भी आवश्यकता होती है और रक्षक की भी आवश्यकता होती है। तो ये भूमिया के तौर पर ज्ञान है और रक्षक के तौर पर वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों है तो हम ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक अनजान है, संसार में भूले भटके हैं, हमें सही पहचान नहीं है, तो हमें कोई भूमिया की आवश्यकता है, हमें सही मार्ग दिखाने वाले की आवश्यकता है। तो वो सही मार्ग दिखाने वाला कौन है? जो गाइड होता है ना, भूमिया, तो वो ज्ञान है। और
जो वैराग्य है वो हमें संसार से बचाता है, संसार में आसक्त कराने से, संसार में ओतप्रोत कराने से हमारी रक्षा करता है। संसार से उदासीनता, संसार से उपेक्षा, संसार की अरुचि, संसार का त्रास, उसका नाम वैराग्य होता है। तो वैराग्य हमें फिर वापस संसार में जाने से रोकता है, वो हमें संसार से बचाता है। और मोक्ष मार्ग में ज्ञान हमें, इसे तो ज्ञान ही कार्यकारी है, पर बिना वैराग्य का ज्ञान है न, वो शुष्क ज्ञान होता है। और ज्ञान सहित का वैराग्य है वही उपशम रस से तरबोर होता है। तो एक ज्ञान सहित का वैराग्य की जननी बारह भावना है। ये बारह भावना है न, उसका फल तो बहुत महत्ता है, ये अलौकिक है, अचिंत्य है। हमें आत्मार्थीपना, एक आत्मार्थीपना से लेकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष दशा तक बारह भावना कार्यकारी है। पहले से छेले तक, आदि से अंत तक बारह भावना उपयोगी है। और उसका फल एक मोक्ष मार्ग और मोक्ष है, स्वर्ग की परंपरा से हमें मोक्ष दशा की भी प्राप्ति कराने वाला है। तो उसका दूरगामी फल है, मगर उसका तत्काल फल, एट द मोमेंट मिलने वाला फल, वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो फल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बारह भावना पाने से हमें एट द मोमेंट जो वास्तव में क्या है कि हम तो रोजाना बारह भावना का पाठ करते हैं, मगर हमें तो कोई ऐसा फल प्राप्त नहीं होता है। जो वास्तव में बारह भावना का जो कार्य है उसका पठन करना, वो बारह भावना नहीं है। आत्महित के संबंधी कोई भी विचारणा करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, वो उसका नाम भावना है। भले वो काव्य है, उसका साधन है, काव्य बारह भावना का साधन है, मगर हम एक काव्य का पठन करें मगर उसका अर्थ भी न पहचाने और ऐसे ही उसका पठन कर जाए, एक परंपरा से, रूढ़ि से, पद्धति से हमें कंठस्थ हो गया है तो उसका पाठ करें, मगर उसका समझ नहीं है तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो बारह भावना का वास्तव में कोई भी भावना का फल उसका अभ्यास और पहचान पूर्वक मिल सकता है। बिना अभ्यास समझ के बिना उसका फल नहीं मिल सकता है। तो ये बारह भावना का सही अभ्यास, सही समझ पूर्वक उसका चिंतन करने से जो उसका फल हमें प्राप्त होता है वो उसका साधारण फल माने सामान्य फल, कॉमन, हर एक भावना का जो लागू होता है उसे कॉमन कहा जाता है। और एक्सक्लूसिव, विशेष प्रकार का जो फल है वो हर एक भावना का अपना अलग अलग होता है। यहाँ हर एक भावना की हम चर्चा करते समय उसका फल, अनित्य भावना का विशेष फल क्या है, असरण भावना का क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। मगर अभी तो हम एक इंट्रोडक्टरी बाबत की चर्चा करते हैं। तो बारह भावना की जो सामान्य फल है उसका फल क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ 8 प्रकार का फल नमूना के तौर पर हम उसकी बात करते हैं। एक बुक में 15 में वो फल लिखा हुआ है, एक पेज नंबर 15। तो वो फल क्या है, हमारा कर्म भी 8 है और 8 कर्म के अभाव से हमें 8 गुण की 6 कर्म, अष्ट विनष्ट, अष्ट महागुणे संयुक्त से शाश्वत परम ने लोक अग्र विराजमान से सिद्ध से। 8 कर्म का अभाव करने से 8 गुण सहित सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है और वो 12 भावना उसका एक साधन है। तो यहाँ नमूना ने तौर पर ये 8 भाव फल बताते हैं। ऐसे तो अनेक फल है, मगर जो मुख्य है, प्रयोजन वाला है, और ऐसा नमूना के तौर पर 8 फल की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला फल क्या है, आत्महित की प्रेरणा और पुरुषार्थ पूरा पाता है, वो आत्महित की और पुरुषार्थ देने वाला होता है। तो
आत्महित की प्रेरणा और पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? दूसरा फल प्रतिकूल प्रसंगे समाधान कराता है। तीसरा चित्त को स्थिर कराता है। चौथा मोह को मंद कराता है। पांचवा विषय कसाय का झेल को उतारने वाला है। छठा विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में नम्रता प्रदान कराने वाला है। सातवां जो मृत्यु आदि का जो भय है उसको भगाने वाला है। और आठवां पुण्य की भी प्राप्ति कराने वाला है। तो ये 12 भावना का चिंतन करना, यहाँ कौन सी फल है? साधारण फल, हर एक भावना को लागू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अनित्य भावना को लागू होता है, असरण भावना को लागू, हर एक भावना को लागू होने वाला कॉमन फल की उसका हम चर्चा करते हैं कि कोई भी भावना के साथ ये सभी फल जुड़े हुए हैं। और ये फल कैसा है? तत्काल है, एट द मोमेंट मिलने वाला है। हम 12 भावना का सहज समझ पाए, उसका चिंतन करें और हमें आत्महित की प्रेरणा और आत्महित का पुरुषार्थ न होवे, वो नहीं बन पाता है। तो ये 12 भावना का चिंतन हमें आत्महित की प्रेरणा और पुरुषार्थ कराने वाला होता है। एक आत्महित की प्रेरणा और पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? कि अपने आत्महित के लिए शुद्धात्म स्वरूप की सही पहचान द्वारा शुद्धात्मा की प्राप्ति का जो हमें प्रोत्साहन दे, हमें एक प्रोत्साहन माने हमें इनकरेज करे, तो उसे प्रेरणा कहा जाती है। और जो आत्महित की प्रेरणा के साथ संसार प्रत्यय का वैराग्य होवे और हमारा जो पुरुषार्थ है वो आत्महित साधने में लगे, तो उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। सबसे पहले तो आत्महित की प्रेरणा कराने वाला है और आत्महित की प्रेरणा के साथ आत्महित का पुरुषार्थ भी करा। प्रेरणा होए तो ही पुरुषार्थ होए, बिना प्रेरणा पुरुषार्थ होता नहीं है। तो ये 12 भावना है ने तत्व की सही समझ कराने वाली है। अनित्य भावना हमारा नित्य की पहचान कराने वाली है। असरण भावना शरण तक पहुंचाने वाली है। संसार भावना सारभूत मोक्ष मार्ग को बताने वाली है। एकत्व भावना हमारा आत्मा का एकत्व स्वरूप जो है उसकी पहचान कराने वाली है। एकत्व माने हमारा त्रिकाल शुद्धात्मा, तो जो हमें सहायभूत है। संसार में हम सभी के बीच में होने पर भी अकेला है, क्योंकि असहाय है। सभी साथ होने पर कोई हमारा मददगार नहीं है, उपकारी नहीं है। और हमारा आत्मा का जो अकेलापना है, एकत्वपना है, वो हमें उपकारी है, मददगार है। और ये अन्यत्व तो हम सभी से भिन्न है, अलग है। हमारा आत्मा का एकत्व सभी संयोगी भाव से पृथक है। और जगत में जो कोई संसार है उसका सारा स्वरूप, सारा संयोग और संयोगी भाव वो अपवित्र है, असुचि है। और उसके विपरीत हमारा शुद्धात्मा ही परम सूची पदार्थ है। और एक आश्रव से संसार की प्राप्ति होती है, उसका विरुद्ध श्रवण निद्रा से मोक्ष मार्ग और मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। नित्यलोक में निवास करने से लोकाग्रह की स्थिति बनती है और नित्यलोक से छूट जाने से परलोक में भ्रमण बनता है। और जगत में बोधि की हमें प्राप्ति कभी नहीं की है, मगर वर्तमान मनुष्य जीवन में वो बोधि दुर्लभ होने पर भी वर्तमान काल में हमारे लिए सुलभ है। तो वो बोधि दुर्लभ भावना है। और धर्म भावना तो वितरागता रूपी धर्म, वत्तु साहव धर्मो, वही हमारा प्रयोजन होता है। धर्म से ही हम आत्मा का हित कर पाते हैं। तो ये इसी प्रकार वस्तु का सही स्वरूप समझने से हमें आत्महित करने का कारण बनता है, उसकी प्रेरणा बनती है, उसका प्रोत्साहन मिलता है। हमें कॉलेज में कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मगर हमें कोई समझ में नहीं आती है तो हमें रुचि नहीं होती, हमें कोई प्रेरणा नहीं होती। मगर हमें समझ आती है, परीक्षा में पास होता है, हमें सभी से इनाम मिलता है, तो हमें प्रोत्साहन बनता है, हमें प्रेरणा होता है। हम ज़्यादा पढ़ने का
अभ्यास में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है उससे, भाई हमें प्रोत्साहन मिला, हमें हमें हमारा माता पिता ने हमें उसका एनकरेज किया और हमने ऐसा इनाम भी मिला। तो इसी प्रकार वस्तु स्वरूप की सही समझ होने पर हमें वस्तु स्वरूप की रुचि बनती है। वो वस्तु स्वरूप प्राप्त करने और उसमें आगे बढ़ने का हमें प्रोत्साहन मिलता है, उसका नाम प्रेरणा है। और ये बारह भावना है ना, वो संसार प्रति वैराग्य का भी कारण होती है। और वैराग्य होने पर संसार से अरुचि कराती है और आत्मा में रुचि कराती है। संसार की अरुचि और आत्मा की रुचि, और आत्मा की रुचि होने से आत्महित करने में हमारा पुरुषार्थ चलता है। रुचि अन्वय वीर्य, वीर्य माने पुरुषार्थ। तो जिसकी रुचि है, अनादिकाल से हमें संसार की रुचि होती है, तो संसार में हमारा पुरुषार्थ प्रवर्तन करता है। मगर आत्मा की पहचान करना, आत्महित का प्रेरणा होने से, प्रोत्साहन मिलने से और संसार प्रत्यय का वैराग्य होने से और संसार की अरुचि होने से और आत्मा की रुचि होने से हमें आत्महित की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ का प्रवर्तन भी होता है। तो ये आत्महित की प्रेरणा और पुरुषार्थ बढ़ाने वाला एक बारह भावना है। ये आचार्य पद्मनंदी ने कहा है कि द्वादशापि सदा चिंत्या अनुप्रेक्षा महात्मभिः तद भावना भवत्येव कर्मण क्षय कारण। महापुरुषों निरंतर बारह भावना का चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन आत्महित के प्रेरणा और पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाकर हमारा कर्म का क्षय का कारण बनती है। और बारह भावना का जो दूसरा कॉमन फल है, वो ऐसा तो यहाँ क्रम का भी महत्व नहीं है, मगर एक फल भी एक 8 ही है ऐसा भी नहीं है, अनेक भी है। मगर मुख्य तौर पर जो फल है और नमूना के तौर पर ये 8 फल की हम चर्चा करते हैं कि हम बारह भावना पाए, उसकी अभ्यास सही समझ पूर्वक हम बारह भावना माने। बारह भावना का मतलब एक बात हमें समझ लेने की आवश्यकता है कि कोई बारह भावना का काव्य का पठन करना वही मात्र वही बारह भावना नहीं है। कोई भी आत्महित संबंधी कोई भी चिंतन करो, कोई भी विचारणा करो जिसे हमें आत्मा की सहज समझ पाए और संसार से वैराग्य भी उत्पन्न हो। समझ आए तो संसार से वैराग्य उत्पन्न होता ही है। ज्ञान सहित का जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। ये ज्ञान ही वैराग्य का कारण है। बिना समझ वैराग्य नहीं हो सकती है। संसार से हमें जो वैराग्य होता है ना, वो क्षुल्लक वैराग्य होता है। वो एक दूध के उफाल समान है, स्मशान वैराग्य है। वो स्थायी और दृढ़ नहीं होता है। वो तो एक ऊपर छला वैराग्य होता है। वो वास्तव में तो वैराग्य ही नहीं है, रुका हुआ कसाय है। वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। तो ये वास्तविक वैराग्य तो ज्ञान पूर्वक ही होता है। ज्ञान सहित का जीवन नियम से वैराग्य में होता है। हम आत्मा की सही समझ पाने, संसार का सही स्वरूप समझे तो संसार प्रति उदासीनता, संसार की उपेक्षा, संसार की अरुचि, संसार में दुख महसूस होना, वो हमें अपने आप हो सकता है। तो ऐसे तो हमें संसार की अनुकूलता में सुख महसूस होता है। मगर बारह भावना का सही समझ करें तो हमें जो सुख है वो भी दुख है, वो उसकी सही पहचान हमें हो सकती है और संसार प्रत्यय का वैराग्य होता है। तो ये बारह भावना ही संसार प्रत्यय का वैराग्य का कारण है। तो वो उसका दूसरा फल क्या है? प्रतिकूल प्रसंग समाधान कराने वाला है। एक प्रतिकूल संयोगों को कोई भी विरोध के रोष के बिना स्वीकारना और उसको सहन करना, सही लेना, तो ऐसे वलन को समाधान करते हैं। समाधान किसे कहे? कॉम्प्रोमाइज, समाधान। हमें जो कोई भी चीज हुई, आपत्ति आई, तो हम उसको स्वीकार लें,
उसका विरोध न करे, उसकी अरुचि न करे, उसके प्रति रोष न करे, उसका द्वेष न करे। भाई शरीर में रोग आया तो भाई वो रोग, शरीर में वृद्धावस्था भी आती है, रोग भी आता है। एक बार जो रोग घर गया वो फिर मिटने वाला नहीं है। ठीक है, ये संसार तो रोगों का ही घर है। तो कोई न कोई प्रकार का रोग कभी भी उदय में आता है, मगर हम उसको रोग को मिटाने की उपाय करें, उसका ही चिंतन करें, तो वो आर्त ध्यान हो जाता है, रुद्र ध्यान हो जाता है, और वो हमारे बस में भी नहीं होता है। शरीर का रोग मिटना न मिटना वो तो साता वेदने का उदय होता है। तो हमें और मगर उसको स्वीकार लेना कि भाई रोग आया है, हमें एक आँख में कैटरेक्ट आया है, एक वृद्धावस्था आया है, बाल है वो काले में से सफेद हो गया है, बाल निकल गए हैं, तो उसके भाई ये बाल सफेद हो गया है तो मेहंदी लगाओ, उस काला बनाओ। तो ये सभी चीज क्या होती है, उसकी चिंता मत करो, तो उसके समाधान करो कि वृद्धावस्था तो आने वाली है, आती है, कोई उससे बच नहीं पाता है। एक मरण भी आने वाला है, सभी चीज आने वाली है, सभी चीज परिवर्तनशील होती है, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। तो हम कोई भी ऐसा प्रश्न प्रतिकूलता आए, शरीर में रोग आए, पैसा चला जाए, कोई चोरी लूटफाट हो जाए, कोई दूसरा अकस्मात हो जाए, तो उसी समय हम समाधान न कर पाए और हम उद्वेग करें, चिंता करें, तो बाढ़ भावना का अभ्यास करें तो हमें समाधान वृत्ति होती ही है। एक भोगवे यानी भूल, दादा भगवान एम कहते हैं, ले એની બધી વાત તો કઈ બરાબર નથી, પણ આ એક વાત બરાબર છે કે ભાઈ ભોગવે એની ભૂલ। તો એ हमें की आपत्ति आई, भाई हमें एक्सीडेंट हो गया, दूसरे को नहीं होगा, हमें ही हुआ, हमें बुखार आया, कोई दूसरे को नहीं आया। एक भोजन किया तो भोजन का जेर हमें ही लगा, दूसरे को उसकी कोई रिएक्शन नहीं आया और हमें आया। तो भाई हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय, दूसरे को क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है, हमें पूर्व में ऐसा कर्म बंधा है ना, तो इसका उदय आता ही है। सीता जी है तो उसे रामचंद्र जी ने उसका त्याग किया, अग्नि की परीक्षा हुई, तो ऐसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होने पर भी उसे ऐसी आपत्ति आ गई। तो ये क्या चीज है कि ये जगत में ये जो आपत्ति आती है वो हमारे वश की चीज नहीं है। हमें पूर्व में ऐसा कर्म बंधा है तो उसका उदय आने वाला है, तो हम सहन कर उसको भोग ले, तो क्या बनेगा कि भले सही समझ होवे, पुरुषार्थ होवे, सम्यक दर्शन होवे तो सकाम निद्रा होगी, नहीं तो अकाम निद्रा होगी। और ऐसा न करे तो हमें क्या होगा, स्विपाक निद्रा होगी, तो नया कर्म भी होगा। शास्त्र में ऐसा कहा है, दुख पूर्ण कृति का फल दुख और सुख पूर्ण कृति का फल सुख। हम कोई आपत्ति में दुख महसूस करें तो हमें ऐसा कर्म बंधन होता है कि नया भी हमें दुख का कारण रूप कर्म बंधन होता है, पाप कर्म का बंधन होता है। हमें कोई आपत्ति आए, प्रतिकूलता आए, तो उसमें हम आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करें, उसमें हम दुख महसूस करें, हम समाधान कर न पाए, उसको मिटाने का हम तलपापड़ हो जाए, तो उससे क्या होगा कि नया कर्म भी हमें दुख का कारण होवे, फिर दूसरी आपत्ति आए, ऐसा कर्म का बंधन होगा। और हम उसे सहन, समाधान शांति पूर्वक सहन कर ले तो ऐसा नया कर्म से हम बच पाते हैं। तो बंध समय जीव चेतिए, उदय समय सा उचाट। हमें कर्म बंध के समय हम कोई विचार नहीं करते, पाप का बंधन करते हैं, और जब उसका उदय आता है तब हम दुख महसूस करते हैं। वो उस समय हम समाधान नहीं कर पाते हैं,
तो ये बारह भावना का अभ्यास है न, वस्तु स्वरूप की सही पहचान कराने वाले होने से हमारा में समाधान वृत्ति बनती है। ये समाधान, शांति और समाधान वृत्ति के लिए ये बारह भावना कार्यकारी है। वो सभी बताते कि जगत में सभी अनित्य है, असरण है, असार है, हम असहाय है, एकत्व है, हम सभी से भिन्न है, ये जगत में सभी चीजें अशुचि है। तो इसी सभी प्रकार की समझ करने से हमें समाधान वृत्ति अपने आप बन पाती है। तो ये हर एक भावना का फल समाधान कराना भी है। और तीसरी बाबत, चित्त को स्थिर कराने वाला है। चित्त माने मन। हमें ऐसे तो हमारा आत्मा का परिणाम है न, हम संसार दशा में है। संसार का मतलब क्या है? स्त्री पुत्र परिवार संसार नहीं है। स्वरूप से च्युत हो जाना और स्वरूप से च्युत होकर एक अलग अलग किस्म से घूमना फिरना, भटकना, उसका नाम संसार है। आत्मा की जो अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध परिणति है, उसका नाम संसार है। ठीक है? तो ये संसार का कारण स्त्री पुत्र परिवार होने से उसे व्यवहार से संसार कहा जाता है, मगर निश्चय से संसार तो अपनी खुद की अवस्था है। तो हमारी अवस्था कैसी है? ये विश्रद से अशुद्ध है न। अशुद्ध होने पर, विभाव दशा होने पर वो अलग अलग किस्म से पलटती है। वो एक प्रकार के नहीं है। हमारा चिंतन है, विचार है, हमारी अवस्था है, वो हर एक समय अलग अलग प्रकार की बनी रहती है। सिद्ध भगवान को भी चेंज होता है, उसकी भी अवस्था पलटती है, मगर एक समान होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो श्रदस होती है, हमें विश्रदस होती है। तो ये विश्रदस अवस्था है, उसका नाम ही संसार है। और ये विश्रदस अवस्था हमारे मनुष्यपना में हम जो ये संसार जो कोई अवस्था है वो इंद्रिय और मन के माध्यम से होती है। तो उसमें वो परिणमन में मन का एक निमित्तपना, साधनपना होता है। तो जो हमारा आत्मा का अशुद्ध परिणाम है उसे हम मन का परिणाम भी कहा जाता है। तो अशुद्ध परिणाम की चंचलता है तो मन की भी चंचलता है। तो हमारा मन एक समय भी स्थिर नहीं है, चंचल है, चित्त की चंचलता है। ठीक है? हम यहाँ बैठे हैं तो दुकान का विचार आ जाता है, घर का आ जाता है, इंडिया में हम चले जाते हैं, तो हमारा उपयोग तो घूमता फिरता रहता है, एक समय भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये उपयोग की चंचलता है, वही कर्म बंध का कारण है, वही आकुलता है, वही दुख है। आकुलता का मतलब क्या है? उपयोग की अस्थिरता, चित्त की चंचलता, उसका नाम आकुलता। और चित्त की स्थिरता, उसका नाम निराकुलता है। आकुलता दुख का लक्षण है और निराकुलता सुख का लक्षण है। हमें जितना उद्वेग है, चित्त की ज्यादा चंचलता है तो हमें दुख भी ज्यादा है। और हमारा चित्त में थोड़ी स्थिरता आएगी, विशुद्धता आएगी, परिणाम मंद होगा, तो हमें उतना दुख भी कम होता है। और चित्त की संपूर्ण स्थिरता से हमें आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें ये चित्त की हमारे चित्त की चंचलता है, वो सभी की समस्या है ना। तो ये चित्त की चंचलता मिटाना है, तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय एकमात्र एक बारह भावना है, बारह भावना का चिंतन। जो यहाँ चिंतन का मतलब बारह भावना के अभ्यास पूर्वक, अभ्यास से प्राप्त हुई सही समझ पूर्वक उसका चिंतन करना, अनित्यता का, असरणता का, संसार का, एकत्व का, अन्यत्व का, अशुचि का, आश्रव का, संवर का, निजरा का, लोक का, एक बोधि की दुर्लभता का, धर्म का, ये सभी का चिंतन करना वो भावना है, मगर सही समझ पूर्वक का चिंतन होना चाहिए। तो ऐसा चिंतन करने से क्या है कि हमारा चित्त जो पराधीन है ना, वो स्वाधीन होता है। एक हमारा चित्त है ना चंचल होता है। और जैसे कोई बंदर है तो
ये सभी जगह घूमता फिरता है, मगर उसे कोई हरा भरा वृक्ष मिल जाए तो वो उसमें ही रहता है। ले उसका सारे जंगल में सारे जगह घूमना फिरना उसका मर्यादित हो जाता है। एक ही वृक्ष में वो घूमता फिरता है। वो सभी जगह अनेक प्रकार के वृक्ष सभी जगह जो कूदाकूद करता है वो कम हो जाती है। और तो ऐसे हमारा आत्मा है वो अनंत गुणों का निधान है, ये अचिंत्य शक्ति वाला है, वो भरचक भरेला भगवान है। तो आत्मा की पहचान होवे, उसका रस होवे, उसका प्रयोजन बने तो हमें क्या बनेगा? तो उसके माध्यम से हमारा चित्त स्वाधीन होगा, पराधीन मिट जाएगा। क्योंकि चिंता पराधीन चीज है और भावना स्वाधीन चीज है। आत्मा को स्वाधीन बनाने वाली भावना होती है। तो अपने आत्मलक्षी विचारणा करने से, आत्मा का चिंतन करने से हम बाकी तो हमारा चिंता का तो कितना प्रकार है, अनेक प्रकार है। तो हम कुटुंब की विचारणा करते हैं, धंधा रोजगार का विचार करते हैं, विषय कसाय की विचारणा करते हैं, हम खाने पीने का विचारणा करते हैं। तो ये सब का तो अनेक प्रकार है और उसके वजह से हमारा चित्त अलग अलग प्रकार से निरंतर घूमता फिरता है। तो उसकी अस्थिरता बढ़ जाती है और स्वरूप का चिंतन करने से स्वरूप उसका जो घूमना फिरना है वो मर्यादा में आ जाता है, उसका लिमिटेशन हो जाता है। तो ये चित्त की स्थिरता कराने वाला क्या चीज है? 12 भावना है। ये हर एक भावना चित्त की स्थिरता का भी साधन है। एक जो समाधि तंत्र है उसमें पूज्यपाद आचार्य देव ने कहा है, अविद्याभ्यास संस्कारे अवसंक्षिप्यते मन, तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतत्वे अवतिष्ठते। उसका अर्थ ऐसा है कि लौकिक अविद्या का अभ्यास से उत्पन्न होने वाली विषयासक्ति के संस्कार के कारण मन अवश होने से, माने स्वाधीन नहीं रहने से, विक्षिप्त होने से अस्थिर होता है। और वही मन 12 भावना का अभ्यास से उत्पन्न होने वाला आत्मज्ञान के संस्कारों के कारण और अपने आप स्ववश होने से, स्वाधीन होने से उसकी स्थिरता बनती है। अलौकिक अविद्या का अभ्यास है ने वो चित्त को अस्थिर कराने वाला है। हमें लौकिक विद्या का प्रयोजन होता है और आत्मविद्या का प्रयोजन नहीं होता है। गुरुदेव जब 7वीं कक्षा में 6वीं कक्षा में अभ्यास करते थे तो एक कांजी स्वामी तो छोटे था, तो उसका टीचर ने उसे ऐसा कहा कि भाई तेरी ज्योमेट्री कच्ची है। उसे भगत कहा जाता है क्योंकि रोजाना पाठशाला जाए, धर्म ध्यान में मशगूल रहे तो लोग में सभी लोग उसे, उसका टीचर भी उसे भगत कहता है। कहला भगत भणवामां ध्यान राखो અને पाठशाला મૂકો। એટલે अभी परीक्षा आवे छे, एन्युअल एग्जाम आती है, तो एन्युअल एग्जाम के समय तो हमें पाठशाला नहीं जाना चाहिए, तो हमें लौकिक अभ्यास में ध्यान रखना चाहिए। तो के ला भगत अब पाठशाला मूको और ये लौकिक अभ्यास में जो है ये तुम्हारा ये ज्योमेट्री कच्चा है, थियरम तुझे गलत करता है, तो ये उस मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान रखो और ये पाठशाला अभी बंद रखो, पाठशाला का महत्व न रखो, पाठशाला में अभी उसका अभ्यास कम कर, ये ज्योमेट्री का ज़्यादा अभ्यास करो। तो वो गुरुदेव ने उस समय ऐसा जवाब दिया कि साहब मैं जरूर ये अभ्यास करूँगा मगर पाठशाला के भोग से नहीं। ये जो sacrifice of पाठशाला, I do not learn this theorem कि पाठशाला तो हमारी परीक्षा के समय भी मैं पाठशाला तो जाऊंगा। कि अभी तो क्या होता है कि परीक्षा चालू हो जाती है तो पाठशाला बंद हो जाती है, मगर और
हफ्ते में एक दिन चलती है ना, तो शनिवार वीकेंड में चलती है ना, रोजाना तो चलती नहीं है। और उसी समय तो पाठशाला रोजाना लगती थी। हम बच्चे थे ना, तो हमारे समय में भी रोजाना लगती थी पाठशाला। ऐसा वन सेविक नहीं थी। और परीक्षा का समय है तो भी पाठशाला तो चालू रहती है। तो वो गुरुदेव परीक्षा पाठशाला में पहले जाता है कि पहले पाठशाला, बाद में लौकिक अभ्यास। और घर आकर वो खूब रोड़ा, वो क्राइम किया। और उसने अपने पिताजी से कहा कि भाई ये दो प्रकार का अभ्यास है, लौकिक अभ्यास है और आत्मा। ये पाठशाला के अभ्यास में कोई आत्मा की तो चीज आती ही नहीं है। अपने आत्मा का सही स्वरूप की पहचान की उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। भले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी चीज होती है, मगर आत्महित का तो उपाय, उसमें कोई उपाय लगा ही नहीं है। तो भले थोड़ा लिखना पढ़ने के लिए वो ठीक है, मगर अपने आत्महित के लिए वो कार्यकारी नहीं है। तो मुझे ये दो प्रकार के अभ्यास में ये जो आत्महित का है, पाठशाला का है, वो मुझे ज्यादा जचता है। मुझे ये लौकिक अभ्यास नहीं करना है। तो उसने पिताजी ने भी उसको परमिशन दी और उसने लौकिक अभ्यास छोड़ दिया। और क्या हुआ कि पिताजी ने उसे पालेज की दुकान में बिठा दिया कि भाई तुझे जो कोई धंधा करना है तो करना, तू तेरा स्वाध्याय, सत्संग वो सभी चालू रखना। फिर पिताजी का अवसान भी हुआ तो उसने दुकान भी संभाली। मगर क्या कहना का है कि ये पाठशाला की प्रमुखता है। हमें क्या चीज है, हमारे बच्चे को क्या कहते हैं कि भाई रोजाना स्कूल का लेसन किया क्या नहीं, साइंस किया, मैथमेटिक्स किया, उसका हम गाइडेंस देते हैं, उसको ट्यूशन में भेजते हैं। यहाँ तो ट्यूशन की प्रथा नहीं है, मगर इंडिया में तो ट्यूशन भी होता है, क्लासेस भी चलता है। तो बच्चा और दूसरी भी एक्टिविटी है, डांसिंग है, ड्राइंग है, तो उसमें भी करता है। और एक पाठशाला का प्रयोजन नहीं है, तो माता पिता उसे बच्चे को एक पाठशाला में नहीं भेजता है, तत्व का अभ्यास नहीं कराती है, घर पे भी नहीं कराती है, और मंदिर में भी, टेम्पल में भी नहीं मुकते हैं। मगर ये अभ्यास क्या है? अविद्या है, कुविद्या है। लौकिक विद्या है ना, वो कुविद्या है, क्योंकि संसार में रुलाने वाली है। हम मैनेजमेंट का अभ्यास किया, हम डॉक्टर बने, हम कंप्यूटर इंजीनियर बने, तो हमें अमेरिका में आए, ज़्यादा पैसा कमाया, मगर उससे हमें क्या हुआ? हमारा आत्महित का क्या साधन हुआ? हमारा विषय कषाय में विरक्ति हुई, हमारा मिथ्यात्व मंद हुआ, हमारा अनंतानुबुद्धि कषाय में कोई कटौती आई, हमारा में कोई पवित्रता, वितरागता प्रकट हुई। हमारा इंडिया का जो राष्ट्रपति था ना, कि अब्दुल कलाम, इसके पहले था, तो वो बच्चों के स्कूल में बहुत जाते थे। तो उसने एक समय लेक्चर दिया था। तो उस समय क्या है कि उसने ऐसा कहा कि भाई तुम जो अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने का फल तो कोई मोरालिटी तो होना चाहिए। तो एक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सब बड़ा बड़ा अभ्यास करने वाला लोग भी आतंकवादी हो जाते हैं। एक पार्लियामेंट में जो हमला करने वाला है, तो वो सब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर ऐसे ही आदमी थे। तो कि ऐसा लोग जो ये जो पढ़ने का प्रयोजन क्या है? आप पढ़े और ये सब गिने लिखे आदमी है, पढ़ाई रखने वाला, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार भी करता है, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करता है, कोलगेट करता है, तो वो क्या अपन आदमी करता है? तो वो पढ़े लिखा आदमी करता है। तो ये आप भ्रष्टाचार करो, अनिति करो, अत्याचार करो, आतंकवाद करो, तो ये पढ़ने लिखने का फल क्या है? तो ये संसार में रुलाने वाला है, संसार बढ़ाने वाला है। ये तत्वज्ञान का अभ्यास ही हमारा संसार की कटौती कराने वाला है। तो
इसके बाद का प्रयोजन चौथा मुद्दा है, मोह को मंद कराता है। जो मोह एक राजा कहा जाता है, मोह का साम्राज्य है। हमारा संसार, सारा संसार किसकी वजह से है? मोह की वजह से। ए मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह का साम्राज्य ऐसा है कि हमारा आत्मा को भी परास्त कर देता है। तो मोह बहुत बलवान होता है और मोह का मिटाना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व भी मोह को मिटाना, उससे ही उसका नाम ही आत्महित का उपाय सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई दूसरी चीज नहीं है। तो हमें अपना मोह को मिटाना है। तो ये मोह को मिटाने का क्या उपाय है? एकमात्र बाढ़ भावना ही है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडवन में अग्नि लगी तन में, मोह निंद से उठरे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बाढ़ भावन को। ये मोह निद्रा मिटाने के लिए क्या साधन है? बाढ़ भावना है। हमें मोह रूपी निद्रा है ना, मोह में मशगूल है, उसे मोह निद्रा कहा जाती है। आत्मानुशासन में एक ऐसा श्लोक आता है कि हमारी मोह निद्रा ऐसी गाढ़ी है, गहरी है कि हम मोह निद्रा में से उठ नहीं पाते। मोह का मतलब क्या है? संसार का एकत्व, संसार का ममत्व, पर पदार्थ के साथ हमारा जो झुकाव है, लगाव है, उसका नाम मोह है। मोह राग द्वेष, पर पदार्थ में इष्टपना वो राग है, पर में अनिष्टपना वो द्वेष है, और पर के साथ एकत्वपना उसका नाम मोह है। और मोह के हिसाब से ही राग द्वेष होता है। मोह मिटने से राग द्वेष भी मिट जाता है। तो ये सारा संसार का कारण क्या है? मोह है। तो ये मोह रूपी निद्रा में हम सोए हैं। ज्ञानी सुता व्यवहार में जे जागता निज कार्य में, जे जागता निज कार्य में ते सुप्त से व्यवहार में। एक जो ज्ञानी है ने, योगी है, या निशा सर्वभूताना तस्य जागति संयम, या जागृति संयमी तस्य पश्यते मुनि, तस्य पश्यते मुनि। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि हम जहाँ जागते हैं ने, ज्ञानी वहाँ सोते हैं, और ज्ञानी जहाँ जागते हैं वो हम वहाँ सोते हैं। तो हम कहाँ सोते हैं? मोह निद्रा में सोता है। मोह निद्रा इतनी गहरी होती है कि आत्मानुशासन में एक ऐसा श्लोक आता है, इस श्लोक तो मुझे कंठस्थ नहीं है, मगर उसमें ऐसा कहा है कि कोई गहरी नींद में सोने वाला आदमी है और उसके माथे पर, उसके मर्म स्थान पर मुद्गर की चोट लगाए तो बेट हो जाता है ना, अपने लमड़ा है ना मुद्गर मर्म स्थान, उस पर कोई मुक्का लगाए, मुद्गर की चोट लगाए तो वो खड़ा हो जाएगा, वो उसकी नींद खुल जाएगी। और हमें भी पाप का उदय की रूपी मुद्गर की चोट रोजाना लगती है। भले हम पुण्यशाली है, अमेरिका में रहते हैं, मगर वर्तमान काल ही दुखम काल है और पुण्य के पीछे पाप तो आता ही, कोई दफे पाप आया बिना रहता ही नहीं है, प्रतिकूलता आती है। तो ऐसा प्रतिकूल प्रसंग होने पर भी वो मुद्गर की चोट समान है, तो भी हमारी मोह निद्रा नहीं खुलती है। और कोई गहरी नींद में सोता है, कुंभकर्ण जैसा, ऐसा तो कुंभकर्ण निद्रावान नहीं थे, कुंभकर्ण महामुनि थे, बड़वानी से मोक्ष पधारे हैं, मगर ये लोक में उसे ऐसा कहते हैं कि वो 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। वास्तव में वो सही बात नहीं है। तो यहाँ क्या कहने की तात्पर्य है कि ऐसी गहरी निद्रा में है तो उसे कोई अग्नि की आंच दे, उसे कोई तवे था
डाम दे तो वो सफाला बैठा हो जाएगा ना। हम चाहे जितनी गहरी निद्रा में है, कोई हमें पुकारे हम नहीं उठे, मगर अग्नि की आंच दे तो हम उठ जाएंगे। तो हमें भी आदि व्याधि वो उपाधि रूप त्रिविध त्राप की अग्नि की आंच रोजाना वो भी मिलती है ना। आदि व्याधि और उपाधि, ये जो मानसिक चिंता है उसे आदि कहता है, शरीर का रोग है उसे व्याधि कहता है। और लेने देने वाली जो हम चिंता करते हैं ना, कोई हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, तो ये इंडिया हार गया, श्रीलंका जीत गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम तो भी हम उसकी चिंता उसकी फिक्र करते हैं। फिक्र सबन को खा गई फिक्र संसार की, फिक्र की फाकी करे उसका नाम फकीर। तो हम तो उसका नाम उपाधि कहा जाता है। तो ये आदि व्याधि उपाधि का त्रिविध डाम, उसका ताप हमें लगता है, बार बार लगता है, तो भी हमारी मौन निद्रा नहीं खुलती। और कोई कोई है तो उसे कोई वाजिंत्र का आवाज, ढोल नगाड़ा बगाड़े, कोई जुलूस निकले और फटाका फूटे, ढोल नगाड़ा होए तो आदमी बैठा हो जाता है। तो ये हमें भी यमराज का ढोल नगाड़ा रोजाना सुनने में आता है कि आज वो मरा, वो मरने की तैयारी में है, तो ये सभी यमराज का ढोल नगाड़ा है। तो भी हमारी मौन निद्रा नहीं खोलती है। मगर वो मौन निद्रा खुलनी है तो उसका क्या उपाय है? बारह भावना का अभ्यास। ये बारह भावना का अभ्यास से क्या होता है? तो एक बारह भावना अभ्यास से हमें संसार का अनित्यता, असरणता, असारता, असुचिपना, असहायपना, संसार से हमारा पृथकपना, वो सभी की मालूमियत होती है। और संसार से हम पीछे मुड़ते हैं। हमें जो पर पदार्थ में आसक्ति है, एकत्व है, ममत्व है, वो हम मिट पाते हैं। वो उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व मिटने से मिट जाता है। तो इसकी वजह से उसका प्रयोजन हमें नहीं बनता है। संसार प्रत्यय का वैराग्य होता है, ज्ञान और वैराग्य, तो उसकी वजह से हमें संसार का मोह मिट पाता है। तो हम पर पदार्थ में जो आसक्ति, विषयों में आसक्ति, जो पैसा में आसक्ति, ये सभी चीजें हमें कम हो जाती है। तो इससे हमारा मोह का मंद होता है। तो 12 भावना का अभ्यास है, ये मोह को मंद करने का एक कारण है। ये ज्ञानावरण नाम का शास्त्र है, उसमें आचार्य सुखचंद्र, ये जो भरतु हो रहे थे ना, लौकिक में भरत, राजा भरत ही कहते थे ना, उसका छोटा भाई, उसका नाम ये सुखचंद्र आचार्य है। तो वो उसने ये ज्ञानावरण नाम का शास्त्र लिखा है। आर्णव माने समुद्र, ज्ञान का समुद्र उसका नाम है। तो उसमें तो दूसरा सर्ग है ना, वो 12 भावना संबंधी है। तो उसमें एक श्लोक है, तो उसमें क्या कहा है? चिनो चिते प्रसंभव्य भावना भाव शुद्धये या सिद्धांत महातंत्रे देव देवे प्रतिष्ठिता। उसका अर्थ ऐसा है कि हे भव्य, देवादिदेव श्री तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत प्रबंध में प्रतिष्ठित होने वाली हुई जो 12 भावना है, तो वो मोह से मलिन तेरा जो चित्त है, तो उसकी भाव की शुद्धि के लिए तेरे चित्त में ये 12 भावना का भाव चिंतन कर। 12 जो भावना है, तो मोह से जो मलिन चीज है, मोह को मिटाना है। तो तेरा मोह से आसक्त है, मोह से मलिनता है, वो मोह रूपी मलिनता दूर करने के लिए तो 12 भावना का अभ्यास पूर्वक का चिंतन कर। और जो 5वां मुद्दा है, उसमें क्या कहा है? विषय कषाय का झेर को उतारने वाला है। ये विषय कषाय है ना, एक पॉइजन के समान है। 5 इंद्रियों का विषयों की आसक्ति और कषाय जो क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय अनुसार कार्य करने की जो इच्छा होती है, उसे कषाय कहा जाता है। तो हमें क्रोध हुए कि दुश्मन का बुरा हो जाए, हमें मान का उदय आए तो हम सबसे बड़ा हो जाए,
एक ह्यूस्टन सेंटर में हमारी प्रतिष्ठा हो, हम हमारा सब भाव पूछे, हम उसका प्रेसिडेंट हो जाए, तो जैस भाई जैसा हो जाए, उसको निकाल दे, हम उसकी जगह आ जाए, तो ये सभी चीज़ें हैं ने, ये कसाय होता है। तो ये विषय कसाय स्वभाव का घात करने वाला है, ये हमारा आत्मा का भाव मरण कराने वाला है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे काम आओ राजी रहो। तो ये भाव मरण का कारण होने से उसके पॉइजन कहा जाता है। ये पॉइजन से मरण होता है ना, डेथ होता है। तो ये विषय कसाय भी आत्मा का भाव मरण कराने वाला होता है, तो इससे उसे जहर की तुलना दी गई है। तो ये विषय कसाय का जहर उतारने के लिए एक बारह भावना कार्यकारी है। ये सर्प नोरिया है ना, सर्प के साथ लड़ाई करता है तो उसके सर्प का जहर चढ़ जाता है। तो जंगल में एक वनस्पति होती है जिसे नोडवेल कहा जाता है, तो उसे सूंघ देता है। तो वो नोडवेल के पास जाकर नोडवेल को सूंघने से उसका जहर उतर जाता है। तो ऐसे एक बारह भावना है ना, वो नोडवेल के समान है। तो हमें जो संसार का विषय कसाय का जहर लगा है, तो उसे हमें मिटाना है, उसे कम करना है, वो जहर को उतारना है। तो ये बारह भावना कार्यकारी है, क्योंकि बारह भावना ही मोह की मंदता का कारण है। संसार की आसक्ति है, तो संसार का वैराग्य का कारण है। आत्मस्वरूप की सही पहचान कराने वाली बारह भावना है। बारह भावना ज्ञान का भी कारण है, वैराग्य का भी कारण है। और एक भावना की हम चर्चा करेंगे ना, तो उस समय वो भावना ज्ञान का कारण किस प्रकार है और वो भावना वैराग्य का कारण किस प्रकार है, उसकी चर्चा करेंगे। मगर सभी प्रकार का भावना ज्ञान और वैराग्य का साधन है। तो ये आत्मा की सही सहमत और संसार प्रत्यय का वैराग्य होने से हमें जो संसार की आसक्ति है, संसार का मोह है, वो मिट पाता है। और मोह मिट पाने से हमें जो पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति है, हमारा जो कसाय है, उसमें भी कटौती होती है। तो ये बारह भावना है, वो बारह भावना संसार के विषय कसाय का झेर को उतारने वाला है। ये सुखचंद्र आचार्य देव ने इस श्लोक में ऐसा कहा है। विद्याति कसायाग्नि विगलति रागो विलयति ध्वान्तम् उन्मसति बोध दीपो हृदिपुषां भावनाभ्यासता। उसका अर्थ है कि बार भावनाओं का निरंतर अभ्यास करने से अज्ञान रूपी अंधकार विलय पामी ज्ञान रूपी प्रकाश खिल उठता है। और ऐसे अभ्यास करने का पुरुष के हृदय में कसाय रूपी अग्नि बुझ जाती है, पर विषयों प्रत्येक का राग भाव मिट पाता है। तो एक अज्ञान रूपी अंधकार विलय होने से और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होने से तो हमारे में जो कसाय रूपी अग्नि है वो बुझ जाती है। एक कसाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है और संसार के विषयों के प्रति आसक्ति भी कमी हो जाती है। तो ये बारह भावना का अभ्यास संसार के विषय कसाय का जहर उतारने वाला है। और उसके बाद का मुद्दा है विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में नम्रता प्रदान कराने वाला है। प्रतिकूल प्रसंगों में हम धैर्य रखें, हम शांति रखें, हम आकुलित न होवे, उद्वेग रूप न होवे, अस्थिर न बने, उसे धैर्य कहा जाता है। और उससे विपरीत संपत्ति में विपदा नहीं है, आपदा नहीं है, मगर संपदा है, संपत्ति है, तो उस समय हमारा मान सम्मान होए, हमें पुण्य का प्रसंग आए, तो उस समय हमारी नम्रता मिट न जाए, तो उसका नाम संपत्ति में नम्रता है। तो विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में नम्रता प्रदान कराने वाली बारह भावना है। ये क्या है कि बारह भावना है वो हमें
विपत्ति में धैर्य करानी होती है, क्योंकि हम ये पहले भी समझ पाए हैं कि जो हमें शांति और समाधान का कारण है ये बारह भावना है। तो उसकी वजह से हमें कोई भी प्रतिकूलता है, ऐसी आपत्ति है, तो उसी समय ये धैर्य हमारा आत्मा के आश्रय से ही होता है। माता जी का एक वचन है, उसमें ऐसा कहा है कि पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी एक आत्म शांति, आत्मा का जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई भी आपत्ति का अंत और उपाय होता ही है और तुझे दूसरे कोई सहारा की जरूरत नहीं है, तेरा नायक आत्मा ही तेरा सहारा होता है। तो बारह भावना की अभ्यास से हमें नायक आत्मा की समझ होती है, संसार प्रत्ये की वैराग्य होती है, तो उससे हमें विपत्ति में धैर्य धरने की, धीरज धरने की हमें एक प्रकार की गुंजाइश, एक प्रकार की योग्यता बन पाती है। और संपत्ति में नम्रता, कि हमें एक कोई पुण्य का उदय है, दोम साहेबी है, एक पैसा है, मान सम्मान है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, तो उस समय हम अकड़ नहीं होते हैं, ये अभिमान नहीं होता है। हमें हमारी बुद्धि का कौशल्य है, हमें कोई हमारा ज्ञान का अभ्यास है, हम कोई चीज में पारंगत है, हम बहुत बड़ा कंप्यूटर का बड़ा कौशल्य रखने वाला है, हम बड़ा संगीतकार है, हम बड़ा विद्वान है, हम बड़ा बुद्धिशाली है, तो ऐसी सभी सहयोगी चीज है, वो हमारी कोई चीज नहीं है, मगर पुण्य के उद्देश्य से उसकी प्राप्ति होती है। मगर उस समय वो हम अपनी नम्रता खो नहीं बैठते हैं। अज्ञान जब है तो अज्ञानी जीव जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है न, तो अकड़ हो जाता है, उसका मान बढ़ जाता है और उसकी निराभिमानता नहीं हो सकती है। तो ये निराभिमानता केरोने का कारण बारह भावना है। आज मार्दव धर्म का दिन है न, तो निराभिमानता, तो ये मान है न, उससे हम नहीं बच पाते हैं, एक दूसरे सभी बच पाते हैं। एक बड़े बड़े महंत सो मान, एक माया तजी तो क्या हुआ, मान तजिया न जाए, बड़े बड़े महंत को मान सबन को खाए, सभी को मान खा जाती है। एक अनंत काल थी आथर्यो विना भान भगवान, सेव्या ने गुण संत ने मुक्या ने अभिमान। अभिमान होने से अकड़ बन जाता है, अपना देव गुरु का भी नहीं पड़ता है, गुरु की भी अवज्ञा करता है कि भाई मैं तो करोड़पति हूँ, सबसे बड़ा हूँ, ये तुम्हारा जो जैन सेंटर है उसका रख रखाव मेरे निमित्त से होता है, उसका डोनेशन मैं देता हूँ, मैं उसका निभाव करता हूँ, तो एक उसको अभिमान हो जाता है, वो उससे गुरु से भी अपने को अधिक मान लेता है। तो ये मगर जो बारह भावना का सही अभ्यास होवे तो उसे नम्रता होती है। एक आम का वृक्ष बढ़ता है नीचा नमता है, खजूर का वृक्ष बढ़ता है अज्ञानी तो वो अकड़ हो जाता है। ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, ऊंचा पेड़ खजूर, पंथी छाया न पाया, फल लगे बहुत दूर, तो वो किसी को काम को आना नहीं है। तो ये हमारा एक नम्रता प्रदान कराने वाली बारह भावना है। और टाइम तो हो गया है, 2 मिनट में पूरा करना को एक विषय पूरा થઈ જાય, 5 मिनट વધારે लो। तो मृत्यु का भय को भगाने वाला है हमारा छे ने, 7 प्रकार का भय, उसमें सर्वोपरि मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय दूर हो जाए ना तो सभी प्रकार का भय मिट जाता है। आलोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात का भय, वेदना का भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये सभी में सिरमौर कौन है, मृत्यु का भय है। तो ये मृत्यु का भय मिटाने का क्या तरीका है, बारह भावना है। बारह भावना हमें संसार की अनित्यता समझाती है, असरणता समझाती है, असहायता समझाती है, असारता समझाती है। तो बारह भावना के संसार का वास्तविक कि ये सभी पलटने वाली चीजें, कायम नहीं है। जो जन्मा है वो मरने वाला है। माता की गोद में आता है
एक गुरुदेव के प्रवचन में आता है कि बच्चा माता की गोद में आए उसके पहले अमराज की गोद में आ जाता है। माता उससे चोए के यह बच्चा है बच्ची है, उसके पहले वो यमराज के जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। एक तो एक हम निरंतर मरण के सम्मुखी होते हैं और मरण आए बिना रहता ही नहीं है, मगर ये मरण आत्मा का होता ही नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, अनादि अनंत है और ये तो संयोगी चीज है, अपनी खुद की चीज नहीं है। शरीर एक वस्त्र के समान है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं तो ऐसे शरीर भी बदलते हैं। हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। ये इंडिया में मरण को क्या कहते हैं कि उसने भाई गांव चेंज किया, बड़ा गांव चेंज किया, गांवोत्तर किया। तो ये भाई इंडिया से हम अमेरिका आया तो हम ऐसे 7 समुद्र पार कर एक जगह से दूसरी जगह आया, तो ऐसे मनुष्य लोक में से स्वर्ग लोक में गया। तो वास्तव में आत्मा का कोई मरण तो होता ही नहीं है। तो आत्मा का नित्यपना, शरणभूतपना, सारभूतपना, सहायभूतपना, एकत्वपना, अन्यत्वपना, ये सभी चीज